नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा। आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूं। हम अध्ययन कर रहे हैं श्री जैनेन्द्र जी द्वारा लिखित कहानी खेल का। खेल कहानी की विषय वस्तु, उसके कथानक, उसके आंतरिक स्वरूप के बारे में बात करने से पूर्व हम श्री जैनेन्द्र जी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व को देखते हैं। जैनेन्द्र जी का जन्म 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ के कोडियागंज गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम आनंदी लाल था। इनकी मुख्य देन उपन्यास तथा कहानी है। एक साहित्यिक विचारक के रूप में भी इनका स्थान महत्वपूर्ण है। इनके जन्म के 2 पश्चात ही इनके पिता की असामयिक मृत्यु हो गई। इनकी माता व मामा ने इनका लालन पोषण किया। मामा ने हस्तिनापुर में एक गुरुकुल की स्थापना की थी। वहीं जैनेन्द्र जी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। उनका नामकरण भी इसी संस्था में हुआ। सन 1912 में उन्होंने गुरुकुल छोड़ दिया। प्राइवेट रूप से मैट्रिक परीक्षाओं में बैठने की तैयारी के लिए बिजनौर आ गए। 1919 में उन्होंने यह परीक्षा बिजनौर से नहीं देकर पंजाब से उत्तीर्ण की। जैनेन्द्र जी की उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। 1921 में उन्होंने विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी और कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के उद्देश्य से दिल्ली आ गए। कुछ समय के लिए लाला लाजपत राय के तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में भी रहे, परंतु अंत में उसे भी छोड़ दिया। 1921 से 23 के बीच जैनेन्द्र ने अपनी माता की सहायता से व्यापार किया। इसमें इन्हें सफलता भी मिली, परंतु 23 में वे नागपुर चले गए और वहां राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में कार्य करने लगे। उसी वर्ष इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 3 माह के बाद छूट गए। दिल्ली लौटने पर इन्होंने व्यापार से अपने को अलग कर लिया। जीविका की खोज में कलकत्ता गए, परंतु वहाँ भी इन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। इसके बाद इन्होंने लेखन का कार्य प्रारंभ किया और 24 दिसंबर 1988 को इनका निधन हो गया। इनके कहानी सृजन को अगर हम देखते हैं, तत्सत, अपना पराया, पत्नी, पायजेब, नीलम देश की राजकन्या, खेल, एक रात, अपना अपना भाग, वातायन, जाह्नवी, मार साहब, परख, ध्रुव यात्रा, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, पान वाला आदि इनकी उल्लेखनीय कहानियाँ रही। कहानी में ये मनोवैज्ञानिक कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। अब हम हमारी जो पाठ्यक्रम में कहानी दी गई है उसके बारे में चर्चा करते हैं। खेल। गंगा के निर्जल बालुका स्थल पर बालक मनोहर व बालिका सुरबाला की प्रकृति गोद में कीड़ा करते हैं। बालिका सुरबाला गीली मिट्टी से भांड बनाती है, वह कुटी बनाती है। 7 वर्ष की बालिका 9 वर्ष के बालक को झगड़ालू मानती है। मनोहर पानी से खेलता है। सुरबाला के हृदय में मनोहर के प्रति दंगा की भी आशंका है, साथ ही दया और सहानुभूति भी है। वह सोचती है भाड़ का ऊपरी भाग गर्म होगा तो मनोहर उस पर रहेगा कैसे, आदि आदि। मनोहर चपलतावश एक लात में भांड को फोड़ देता है। सुरबाला लूट जाती है। मनोहर मनाने का प्रयास करता है। सुरबाला शर्त रखती है कि भांड बना कर दो, कुटी हो आदि। सब कुछ पहले जैसा ही मनोहर भांड बना देता है। गंगा जल से अभिषेक की तैयारी होती है, तभी सुरबाला भी लात मारकर भांड को फोड़ देती है। अट्टहास से आकाश गूंज उठता है। बच्चों के इस खेल से प्रकृति भी आनंदमग्न हो जाती है। गंगा भी हर्ष उल्लास का दिग्दर्शन करती है। यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, जिसमें 2 छोटे छोटे बच्चे जो कि भाई बहन हैं, सुरबाला और मनोहर की है। हमने देखा दोनों बाल प्रकृति या बाल मनोविज्ञान के अनुसार बालक का स्वभाव चंचलता या चपलतावश तीव्र होता है। उसी प्रकृति का अनुसरण करते हुए वह भांड को फोड़ देता है। तो दूसरी तरफ बालिकाओं का स्वभाव कोमल और संवेदनशील होता है। वह घृणा रखते हुए भी सहानुभूति और संवेदनशीलता रखती है। उसी का दिग्दर्शन हमें कहानी के अंदर होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।